प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इंद्रियेभ्य परायर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः
इंद्रियेभ्य परायर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः सा काष्ठा सा परागतिः। भाष्य देखिएगा। अधुना यत्पदं गन्तव्यम् तस्य इन्द्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्म तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्यः इति एवम् अर्थम् इदमारभ्यते स्थूलानि तावत् इंद्रियाणि थोड़ा सा इको दीजिए थोड़ा तानि यैः परैः अर्थैः आत्मप्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ते परा हि अर्थाः सूक्ष्मा महान्तः प्रत्यग आत्मभूताः च ते अपि सर्वेभ्यः च परं सूक्ष्मतरं महत्प्रत्यगात्मभूतं च मनः मनः शब्दवाच्यं मनसः आरम्भकं भूतसूक्ष्मम् संकल्प विकल्पादि आरंभकत्वात् मनसा अपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः बुद्धि शब्दवाच्यम् अध्यवसाय आदि आरंभकं भूत सूक्ष्मम् बुद्धि आत्मा सर्व प्राणी बुद्धीनां प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा महान् सर्वमहत्वात् अव्यक्तात् यत् प्रथमं जातम्
हैरण्यगर्भं तत्त्वबोधम् अबोधात्मकम् महानात्मा बुद्धि पर इति उच्यते। महता अपि परम सूक्ष्मतरम् प्रत्यगात्मभूतम् सर्वमहत्तरं च अव्यक्तम् सर्वस्य जगतः बीजभूतम् अव्याकृतनामरूपं स तत्त्वम् सर्वकार्यकारणशक्ति समाहार रूपम् अव्यक्तम् अव्याकृत आकाशवादि नाम वाच्यम् परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाशिष्टं वटकणिकायां विववटवृक्षशक्तिः तस्माद्यव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरः सर्वकारणकारणत्वात् प्रत्यगात्मत्वात् च महान् च अतएव पुरुषः सर्वपूर्णात् तथा अन्यस्य परस्य प्रसंगं निवारयन् आह पुरुषान्न परं किंचित इति यस्मान्न अस्ति पुरुषाचिन्मात्र धनात् परं किंचित अपि वस्तुअन्तरम् तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वानाम् सा काष्ठा निष्ठा पर्यवसानम् अत्र हि इन्द्रियेभ्यवारभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्तम् अतएव च गन्त्रीणाम् सर्वगतिमतां संसारिणाम् सा परा प्रकृष्टा गतिः यद्गत्वा न निवर्तन्ते सी स्मृतेः ननु गति चेद आगति अपि भवितव्यम् कथं यस्मात् भूयो न जायते इति नैष दोषः सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वादवगतिः एव गतिः इति उपचर्यते प्रत्यगात्मतत्त्वं च दर्शितम् इन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन यो हि गन्ताः स अयं प्रकृतरूपं पुरुषम् यो हि गन्ता सः अयं प्रत्यकरूपपुरुषम् गच्छति अनात्मभूतं न विन्दति स्वरूपेण तथा च श्रुतिः अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः
इत्याद्या तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मतत्त्वं सर्वस्य। श्रुति उस मैच्योर्ड साधक के लिए जिसने कि अपने इस रथ को तैयार कर रखा है, उस रथ की दिशा, उस रथ से उस पुरुष की प्राप्ति कैसे होगी। वह जो उस रथ में रथी सवार है, उस रथी के जीवन का उद्देश्य साक्षी तत्व की प्राप्ति है। उस आत्मा की प्राप्ति के लिए श्रुति कहती है पुरुषान न परम किंचित स काष्ठा सा परागति। उस रथी को उस पुरुष तत्व की प्राप्ति करनी है। यदि उस पुरुष तत्व की प्राप्ति हो जाती है, इससे बड़ी जीवन में और कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। सकाष्ठा सपरागति, इससे बड़ा जीवन में और कोई फल नहीं आ सकता है। ब्रह्म अभी आएगा एक एक पद अपने आप में। उसी पुरुष को ही तो ब्रह्म कहते हैं। जैसे आप पुरुष सूक्तम पढ़ते हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। भगवान को स्नान कराते हैं तो इसी मंत्र से करते हैं। वही है तो प्राप्त, लेकिन हम उस प्राप्ति को समझ नहीं पाते और घूम रहे हैं ऐसे ही। मतलब घर में सब कुछ है, हीरा भी गड़ा हुआ है, सोना भी गड़ा हुआ है, कहाँ? आपके घर में। लेकिन वो व्यक्ति दर दर की क्या खा रहा है? ठोकरे। तो उसको क्या कहोगे आप? सब कुछ होते हुए भी वो व्यक्ति क्या घूम रहा है? दुखी। तो इस पुरुष की प्राप्ति ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और यही सबसे बड़ी गति है ना। अब वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण, ध्यानावस्था के लिए अति महत्वपूर्ण, चिंतन और मनन के लिए दो श्लोक बहुत जबरदस्त श्लोक हैं। जो व्याख्या यहाँ पे की गई है, संभवतः यह व्याख्या कहीं और देखने को मिलती नहीं है। आइए सीधे प्रवेश करते हैं। श्रुति पहले बोलती है इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थाः। एक इंद्रिय है और एक इंद्रिय का विषय है। श्रुति बोलती है इनमें जो परा है, परा मतलब सूक्ष्म है, परम है, वो कौन है? बोलते हैं इंद्रिय नहीं, इंद्रिय के जो अर्थ हैं वो कौन है? परम है। तो निकृष्ट कौन हुआ? इंद्रिय। कल इस पर खूब चर्चा हुई। उस अर्थों ने अपने आप को प्रकाशन करने के लिए इंद्रियों की रचना की। कल ही वाक्य पकड़ में आया था आपके। अर्थों ने अपने आप को प्रकाशित करने के लिए इंद्रियों की रचना की, जिससे अर्थ का प्रकाशन हो सके। तो रचना कौन है और रचनाकार कौन है? तो रचना इंद्रिय हो गई, गुड। और रचनाकार कौन हो गया? इसलिए श्रेष्ठ कौन हुआ? रचनाकार। तो अर्थ श्रेष्ठ है इंद्रिय से। पहली इतनी बात समझ में आ गई। इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थाः।
इसको और अच्छे शब्दों में कहें, इनके बीच में कार्य और कारण का संबंध है। ठीक है, क्या संबंध बन गया? कार्य कौन हो गया? इंद्रियां, और कारण कौन हो गई? है ना, विषय। तो इनके बीच में कार्य और कारण का पहला संबंध है। देखो जी, क्योंकि अर्थ कारण है, क्योंकि अर्थ कारण, अर्थ मतलब विषय, तो जो कारण होता है वो कार्य की तुलना में व्यापक होगा, कार्य की तुलना में सूक्ष्म होगा, कार्य की तुलना में अंतरंग होगा। कल एक परिभाषा मैंने आपको और दी थी, संभवतः आपने अंडरलाइन की होगी। अर्थ मतलब विषय, इंद्रिय और इंद्रिय का विषय। इतनी चर्चा अभी इतनी देर से क्या हो रही, 2 दिन से? बाद में सुना कि नहीं सुना इस ट्रैक को? तो फिर इतनी स्पष्ट बात हो गई, अर्थों ने अपने आप को प्रकट करने के लिए किसकी रचना की? इंद्रियों की रचना की। ये तो कल बात हुई थी कि इंद्रिय, ये यहां पे ये विषय नहीं चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? रचना किसने की और किसकी की। अभी तो समझ में आएगा कि जो विषय है वो भी बाहर नहीं है, विषय तो आपके कारण है, बाहर तो विषय की कोई सत्ता है ही नहीं। खैर, अभी इस ट्रैक पे चलना, फिर देखो आपको अंत में अभी टीका टिप्पणी पे लेके आते हैं। सूक्ष्मता, कल मैंने कहा परम शब्द जो आएगा हर श्लोक में, तो परम शब्द में 3 अर्थों होने चाहिए। कौन परम होगा? बोले जो सूक्ष्म होगा वो परम होगा। ठीक है, जो सूक्ष्म होगा वो परम होगा, जो महान होगा, जो व्यापक होगा वो परम होगा, जो अंतरंग होगा वो परम होगा। इस परिभाषा में देखेंगे तो पहला निष्कर्ष आया कि इंद्रियों की तुलना में जो इंद्रियों के अर्थ हैं वो कौन हैं? वो सूक्ष्म हैं, वो व्यापक हैं, और ऐसा कह लें इनके आपस के बीच में कार्य और कारण का संबंध है। जैसे ही आपने बोला कि कार्य कारण का संबंध है, तो जो कारण होता है वो कार्य की तुलना में दिखता ही है, और सूक्ष्म होता है और अंतरंग होता है। अब दूसरी परिभाषा में आ गए, इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थिभ्यश्च परम मनः। अब श्रुति कहती है उन अर्थ की तुलना में जो मन है वो उससे भी परम है। किसकी तुलना में? अर्थ की तुलना में। हो गया? अर्थ से जो परे है वो कौन है? वो मन है। किसी ने पूछा मन क्या है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं मनः शब्दवाच्यम, मनः शब्दवाच्यम मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम। बहुत सावधानी से देखना, मन को क्या कहा गया? जो मन के आरंभक भूत सूक्ष्म है वो मन है। क्या कहा गया? मन क्या है? भाष्य में मिल रहा है ये, मनः शब्दवाच्यम, मन क्या है? बोलते हैं मनस आरंभकम, जिसने इस मन को आरंभ किया। बोले किसने आरंभ किया? बोले भूत सूक्ष्मम। उस सूक्ष्म महाभूत को मन कहते हैं। यहां वृत्ति अर्थ नहीं लिखा गया, ध्यान रखना। ना भाष्यकार ने अर्थी संकल्प विकल्प आरंभकत्वात् मिल गया, वृत्ति शब्द नहीं लिखा।
मन जो कि संकल्प विकल्प, लेकिन कौन? जिसने इस संकल्प विकल्प का आरंभ किया। किसने आरंभ किया? बोले महाभूत ने किया। कौन से महाभूत ने किया? बोलते भूत सूक्ष्मम। सूक्ष्म महाभूतों ने, सूक्ष्म महाभूतों ने मतलब वो याद रखना। तो दो प्रकार के महाभूतों की बात की कल मैंने। एक है स्थूल महाभूत, एक है सूक्ष्म महाभूत। जब पांचों महाभूत आपस में मिल गए तो उसको बोलते हैं पंचीकृत। और जब ये पंच महाभूत आपस में नहीं मिले हैं तो इनको क्या बोलेंगे? अपंचीकृत। ये कैसे महाभूत हैं? अपंचीकृत महाभूत। स्पष्ट हो गया? मन की परिभाषा क्या दी? मन की परिभाषा क्या दी? मना शब्दवाच्यम मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम। इसलिए भाष्य आपको जानबूझ के टाइम लगा रहा था मैं पढ़ाने के लिए। ये शब्द जवान में फंसे और जिसने मुंह से नहीं निकाला अब ये शब्द उसकी जवान में गए, क्योंकि वो शब्द फंसेगा ही नहीं जवान में। अब मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम, ये पकड़ के रखना है इस पंक्ति को। मन क्या है? बोले मन को आरंभ करने वाले जो भूत सूक्ष्म हैं, अपंचीकृत महाभूत हैं, उनको मन कहते हैं। स्पष्ट हो गया? इसका मतलब विषय किससे बना है? अर्थ किससे बना है? अर्थ भी तो पंचमहाभूत से ही बना है। बन गया? जो इंद्रियों का जो अर्थ है, अर्थ मतलब विषय, वो किससे बना? वो ही महाभूतों से। तो इसका मतलब फिर वो कौन से महाभूत हुए? वो स्थूल महाभूत हुए। हाँ, जो अर्थ हैं, अर्थ मतलब विषय, वो किस महाभूत के? वो बोले स्थूल के। तो ये किस महाभूत के? बोले ये सूक्ष्म महाभूत के। आगे बढ़ जाइए। मनस, हाँ जी, वो पंचीकृत हैं। ये कैसा है? कल मैंने दृष्टांत दिया था, पंजीरी, सब कुछ मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? पंचीकरण। और जब सब कुछ अलग अलग था तो कैसा था? अपंचीकृत। अच्छा, इस मन से भी सूक्ष्म है। मनसस्तु, मिल गया श्लोक? मनसस्तु परा बुद्धे है। मन से भी सूक्ष्म है कौन? बुद्धि। देखो शब्द क्या लगा दिया? परा। और ये तीनों अर्थ सब में लगाते चले जाना। इंद्रियों की तुलना में है सूक्ष्म कौन? उनके विषय। क्यों? सूक्ष्म है, महान है, अंतरंग है। अर्थों की तुलना में सूक्ष्म है मन। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है, महान है और अंतरंग है। मन की तुलना में सूक्ष्म है, परम कौन है? बुद्धि। क्यों है? सूक्ष्म है, महान है और अंतरंग है। इस सब में लगेगा। मनसस्तु पराहा बुद्धे है। मन की तुलना में कौन है? बोले बुद्धि सूक्ष्म है। बोले बुद्धि क्या है? देखिएगा भाष्य। बुद्धि क्या है? बुद्धि शब्दवाच्यम, अंडरलाइन किया होगा, अध्यवसाय आदि आरंभकम भूत सूक्ष्मम। इस अध्यवसाय रूपी चीज को जिस महाभूत ने प्रारंभ किया, उस महाभूत का नाम क्या हो गया? भूत सूक्ष्म। तो वो भी कैसा हो गया? भूत सूक्ष्म। और ये भी कैसा हो गया? भूत सूक्ष्म। किसकी तुलना में? मन की तुलना में। देखो जी, हो गया। अध्यवसाय मतलब निर्णय, डिटर्मिनेशन, निर्णय। अच्छा,
अब देखो ये शब्द गुरु जी इसको ऐसा कहते, दिखता शब्द श्रुति ने क्या बोला है? सिर्फ मन। श्रुति ने शब्द क्या बोला है? मन। श्रुति ने शब्द क्या बोला है? बुद्धि। लेकिन मन और बुद्धि के कहने से इसके विशेष अर्थ का ग्रहण करना साधक की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। अगर कोई शांकर भाष्य को न पढ़े, इस शांकर भाष्य को न पढ़े तो क्या अर्थ लेगा इसका? सब उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी हम लोगों की मदद करते हैं कि मना शब्द वाच्यम आरम्भकम सूक्ष्म भूतम, बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसाय आरम्भकम भूत सूक्ष्मम। ये अर्थ किसने किया? शंकराचार्य। श्रुति ने शब्द क्या बोल दिया? मन और बुद्धि। बस अब समझो आप। देखो अब उस जमाने में वो जो शिष्य होता होगा उसकी क्या मेधा होती होगी कि श्रुति के शब्द के उच्चारण से ही उसको समझ में आ जाता था कि इस शब्द का यहाँ पर क्या विशेष अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। ये कहना चाह रहा। अब आसान तो नहीं है, मैं आपकी परेशानी रखता हूं। परेशानी ये है, परेशानी अभी तो बढ़ेगी 2-4 दिन और। परेशानी ये है कि स्थूल महाभूल तक तो बात बनती है। अगर कोई थोड़ा सा ध्यानाभ्यासी भी होवे, थोड़ा एकांत प्रिय होवे, तो स्थूल महाभूत तक तो वो सब चीजों को क्या करता है? थोड़ा विजुलाइज करता है। विजुलाइज मतलब पंचीकरण तक भी देख लेता है। ये जो सृष्टि है ये कैसी है, यहां तक तो उसका मन चलता है। लेकिन जैसे ही उसको क्या क्या कह दिया जाता है? सूक्ष्म, अब उसकी कल्पना क्या हो जाती है? वो पहुंच नहीं पाता। यहां तक तो चलता है कि इंद्रिय और इंद्रिय की तुलना में अर्थ, यहां तक भी बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही अर्थ की तुलना में कहा गया सूक्ष्म महाभूत और उसकी तुलना में बुद्धि को कहा गया और बुद्धि शब्द का अर्थ कहा गया सूक्ष्म महाभूत, वैसे ही उसकी बुद्धि उसका साथ देना क्या करती है? छोड़ती है। ये हमारी बुद्धि की शक्ति है, इसको समझना चाहिए। यही हमारे आध्यात्मिक स्टेमिना है। तो अब ऐसा व्यक्ति क्या ध्यान की गति ले जाएगा आगे? लेकिन कोशिश करते हैं आपको समझाने की। अच्छा, एक और स्टेप आ जाइए। बुद्धि की तुलना में, ये श्लोक तो पूरा हो जाए, बुद्धेः आत्मा महान परः। मिल गया? बुद्धि की तुलना में महत्तत्व श्रेष्ठ है। क्या कहा गया? इंद्रिय की तुलना में महत्तत्व श्रेष्ठ है। बोले ये क्या है? अब देखिए भाष्य क्या बोलते हैं। बुद्धेः आत्मा, देखो क्या शब्द लिखते हैं, बुद्धेः आत्मा, बुद्धि की आत्मा। बुद्धि की आत्मा मतलब जैसे कि बोले घट की आत्मा, तो घट की आत्मा क्या कहेंगे? मिट्टी। आभूषण की आत्मा, तो आत्मा मतलब ये क्या लिया आपने यहां पे? कारण। पकड़ में आ रहा है? बुद्धेः आत्मा, जो बुद्धि की आत्मा, मिल गया? वो कौन है? तो बोलते हैं बुद्धि की जो आत्मा है वो महत्तत्व है। बोले ये कहां है? ये कहां रहता है? बोले ये सर्व प्राणी बुद्धिनाम प्रत्यग आत्मभूतत्वात्। एक नहीं, सभी प्राणियों की बुद्धि में प्रत्यग रूप से, अंतरंग रूप से सभी प्राणियों की बुद्धि में ये गया हुआ है।
निवास स्थान का है इसका बुद्धि। किसकी? एक बुद्धिमान की बुद्धि में? बोले नहीं नहीं नहीं, सर्व प्राणी बुद्धि। देखो प्राणी बोल रहे हैं, जिसमें भी प्राण चल रहा है, जिसमें, ये मत सोचना आप में ही गया है, जिसमें प्राण चल रहा है, सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यग आत्मभूतत्वात्, सभी प्राणियों की बुद्धि में प्रत्यग रूप से, अंतरंग रूप से, सूक्ष्म रूप से ये वहां पर स्थित है। तो ये कौन हुआ? ये बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है, उसका नाम क्या है? महत्तत्व। स्पष्ट हो रहा है? अच्छा, अब और इसके आगे देखो कैसा है ये, कैसा है? बोले प्रत्यग आत्मभूतत्वात्, आत्मा महान। तो देखो कैसा हो गया? महान। सर्व महत्वात्, सभी में ये गया हुआ है। अब देखो इसका एक बड़ा अक्षर, अव्यक्तात् प्रथमम जातम, अव्यक्त की स्थिति के बाद यदि कोई पैदा होता है, प्रथमम जातम, उसका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। क्या नाम दे दिया गया? हिरण्यगर्भ के पहले कौन सी स्थिति है? समझे? अव्यक्तात् यत प्रथमम जातम, कई बार श्रुति में शब्द मिला होगा आपको, प्रथमज पढ़ा है ना, प्रथमज, जो सबसे पहले पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? अव्यक्तात्। मिल गया? उसको प्रथमज भी बोलते हैं, उसको हिरण्य गर्भ बोलते हैं। स्पष्ट हो रहा है? और उसका एक लक्षण और बोलते हैं उस महत्तत्व का, बोध अबोधात्मकम। आहा, उसमें बोध भी है और उसमें अबोध भी है। ले, एक और उल्टा सीधा कर दिया। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान स्वरूप भी है और अज्ञान स्वरूप भी है। किसमें? हिरण्यगर्भ। ये देखो, अब कुल मिलाकर, अब परेशानी ये है, घट कहने से घटाकार वृत्ति बन जाती है, तो आपको समझ में आ जाता है। पट कहने से पटाकार क्या बन गई? वृत्ति। तो आपको पट क्या हो गया? लेकिन महतत्व कहने से परेशानी क्या हो रही है? आपकी वृत्ति का निर्माण। अच्छा, अब वृत्ति का निर्माण भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके बारे में हमारे चित्त में सही समझ है ही नहीं। भाई, जिसको घट भी ना आता हो उसके मन में घट की भी वृत्ति, तो ये वेदांत के साधक के साथ घटना घटित होती है कि सही समझ न होने के कारण उसके अंदर इस वृत्ति का निर्माण होता नहीं। लेकिन फिर भी भगवान भाष्यकार ने इतना सुंदर भाष्य लिखा है, देखो शायद कुछ समझ में आए आपके। लेकिन एक बात इसको जरूर कह दें, जो मुझे स्वामी जी ने कभी कहा होगा, इसमें पढ़ाते समय हम लोगों को महत्तत्व को समझने में, इस महत्तत्व को बुद्धि में ले जाने में, तदाकार वृत्ति बनाने में मनन और ध्यान की साधना का महत्वपूर्ण रोल है। अब थोड़ा आपको जो अपना स्तर है वो क्या उठाना पड़ेगा? ऊपर मनन करना आना चाहिए। और मनन करने के बाद मैं बार बार अब इस स्टेज पे आपसे कह सकता हूं कि प्रत्येक साधक को आधे घंटे 20 मिनट जरूर बैठना चाहिए। और अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं।
भाई जैसे कोई कक्षा 5 और 7 में होवे तो वो नहीं पढ़ता है, सो गया तो कोई बात नहीं। आप कोई इंटर में आकर और अच्छी पढ़ाई करे और सोता रहे तो अब वो अपने समय को क्या कर रहा है? इस स्थिति पे आपको उपनिषद पढ़ते समय 15 से 25 मिनट प्रतिदिन एकांत में अकेले क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। और एकांत में बैठकर मतलब मोबाइल चलाना नहीं, ना ना ना। हम तो अभी फिर से आपको डांटते हैं, हम लोगों को देखते हैं, इसीलिए हम ग्रुप में 5:30, 6, 6:30 बजे मोबाइल आप व्हाट्सएप चलाते क्यों? हमको तो ये नफरत है, देखते ही क्यों? देखना इसमें चोर बैठे होंगे 2-3 इसी क्लास में, 6, 6:30, 7 बजे ही वो गुड मॉर्निंग हाथ जोड़ते हुए वो चालू है ले। तो मुझे समझ में आता होगा ये व्यक्ति का घर में जीवन कैसे होगा, कितना स्थूल जीवन होगा इसका। इसने उठाया क्यों मोबाइल? इमरजेंसी होगा, कुछ समझ में आ जाएगा आपको। मैं ये कह रहा तो वो जो दशा आपको मिली थी वो तो क्या हो गई? अब गई। अब क्या रह गया हाथ में? अब चलाओ जो चलाना हो, जितना चलाना। या तो प्रातः काल बैठ ले या तो रात्रि में बैठ लें, अगर आपका ऐसा एनवायरनमेंट है। बिना अगर आपने ध्यान के और मनन की कोशिश की तो ये बहुत कुछ बौद्धिक रह जाएगा आपकी समझ में आने वाला। इसके साथ ये लिख लीजिएगा, महत्तत्व को समझने में, महत्तत्व मतलब हिरण्यगर्भ, तभी तो आप ध्यान में आगे आगे क्रॉस करेंगे। मतलब मैं आपको कोशों की भाषा में कहूं तो आप किस कोश पर अटक गए? आनंद में कहाँ आया? मनोमय और विज्ञानमय के बीच में फंसे पड़े हैं आप। पहला कोश कौन सा है? अन्नमय। दूसरा कौन सा है? प्राणमय। तीसरा बस वहीं फंसे पड़े हैं, मनोमय और विज्ञानमय के बीच में। तो पांचों कोशों को भी तो क्या करना है? पार करना है। तो खैर अब वो आप जाने। तो स्वाध्याय, मनन और ध्यान अति आवश्यक है इसको समझने में। अच्छा, तो यहां पर इस उपनिषद में भगवान भाष्यकार ने इसके लिए इतने सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं। महत्तत्व में आपको फिर से गिनाता हूं। महत्तत्व क्या क्या लक्षण है देखो महत्तत्व के। पहला, बुद्धि में प्रत्यग आत्म रूप से रहने वाला तत्व, पहला लक्षण। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, उसमें लिखा है प्रत्यग आत्मभूतत्वात्। ये इशारा कर रहा है कि आपको इसी ट्रैक पर चलना है और आप महत्तत्व तक पहुंच जाओगे। मिल गया सबको ये शब्द? अंडरलाइन कर लीजिएगा। महत्तत्व को समझने के लिए कम से कम वो ललित उठा दो माता जी। महत्तत्व को समझने के लिए जो पहली हिंट है, जिस पर आपको मनन करना है, जिस पे समझना है, वो क्या है? शब्द प्रत्यग आत्मभूतत्वात्। प्रत्यग मतलब अंतरंग, एकदम सबसे अंतरंग गया हुआ है। ठीक है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, महान। महान ये कैसा है? व्यापक है, महान है। कौन? महत्तत्व। तीसरा प्रथमम जातम, इसका जन्म प्रथम जन्म है। किससे? अव्यक्त का। अव्यक्त के बाद यदि कोई पैदा होता है उसके प्रथम पुत्र का नाम क्या है? प्रथमज, हिरण्यगर्भ। इसी का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ संज्ञा हो गई। मैं अभी आपको क्या बता रहा था? लक्षण। हिरण्यगर्भ तो नाम हो गया। अच्छा, इसी का एक और लक्षण है बोध अबोधात्मकम। देखो जी, मिल गया। बोध अबोधात्मकम,
स्पष्ट हो गया ये किसका लक्षण हो गया? तो यहां तक का ये मंत्र आपके सामने मैंने रखा। अब आपकी बुद्धि को ठीक करने के लिए और इसको बताने के लिए, असंगत क्या दिखाई देता है आपको इसमें? बोले समझ में आए तो असंगत दिखाई दे। असंगत वो तो खैर बात की बात है। असंगत ये जो मनन करने पर जब आप खुद पढ़ोगे तो ये आएगा कि भूत मन का भी जो कारण है वो कौन है? भूत सूक्ष्म कहा। और बुद्धि का भी जो कारण कहा वो भी क्या कहा? तो क्या दो प्रकार के भूत सूक्ष्म होते हैं? पकड़ में आ रहा है? ये जो भूत सूक्ष्म कहा, इसका मतलब इनमें आपस में कार्य कारण संबंध तो नहीं लगता, क्योंकि यदि भूत सूक्ष्म कारण होगा तो जो कार्य होगा वो कौन होगा फिर? स्थूल महाभूत। यदि मन को भूत सूक्ष्म कहा तो जो भूत सूक्ष्म से फिर नीचे जाएगा या उसके बाद जो होगा वो कौन होगा? फिर वो स्थूल होगा। तो यदि बुद्धि को भी आप ले लो तो वो सूक्ष्म हुई, तो उसके बाद क्या होगा फिर? तो स्थूल होना। दो भूत सूक्ष्म कहां से आ गए? कारण तो कैसा होगा? कारण से कार्य पैदा होगा। तो दो भूत सूक्ष्मों में कौन भूत सूक्ष्म की बात कर रहे हो आप? इसका मतलब एक चीज दिखता है, इन दो भूत सूक्ष्मों में कार्य और कारण का संबंध जान नहीं पड़ता है। स्पष्ट आ रहा है क्या कहा जा रहा है? मन शब्दवाच्यम आरंभकम भूत सूक्ष्मम, बुद्धि शब्दवाच्यम सर्व प्राणी नाम, मिल गया था, अध्यवसाय भूत सूक्ष्मम। वहां पे भी भूत सूक्ष्म, यहां पे भी भूत सूक्ष्म। तो ये असंगत दिखाई देता है। और भाष्यकार ने कहा हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ये मनन तुम खुद करो। लेकिन जो मैंने कहा है वो कैसा कहा है? भाष्यकार कभी झूठा तो गलत तो नहीं बोल सकते। उसके बाद जिसने हमारी मदद की इसको समझने में, वो है आनंदगिरी टीका। उसने इस विषय को समझाया। देखिए अब आते हैं आनंदगिरी पर। आनंदगिरी टीका मतलब समझे? आनंदगिरी टीका मतलब इस भाष्य के बाद जो मिल रही है इसको क्या बोलते हैं आप? टीका। और उसके भी नीचे जो छोटी छोटी रहती है उसको क्या बोलते हैं? टिप्पणी। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? टीका। टीका देखिए क्या है। आनंदगिरी जी ने पूर्व पक्ष उठाया है और बोलते हैं भाई ये भूत सूक्ष्म की बात जो कह रहे हो ये गलत बात कह रहे हो आप। किससे कह रहे हैं? शंकराचार्य जी से। ये जो बात आपकी आ रही है ये ग्रहण नहीं हो रही है। क्या है देखो, टीका को सावधानी से पढ़िएगा। प्रत्यग आत्मभूताश्च इति, जो प्रत्येक आत्मभूत सब में पढ़ा ना आपने, इसको बोलते हैं प्रत्यक शब्द मतलब क्या? देखो पहले क्या बोलते हैं? प्रत्यग अनपायिनः स्वरूप भूताः इत्यर्थः। मिल गया टीका पहला। प्रत्यग अनपायिनः, अनपायी स्वरूप भूताः। अनपायी स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? जिस चीज को ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? ना प्रत्यक। प्रत्यक का अर्थ क्या है? अनपायी। हो गया। जैसे घट में प्रत्यक रूप से मिट्टी रहती है,
इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी के बिना घट को बनाया नहीं जा सकता, घट हो नहीं सकता। तो मिट्टी किस रूप में गई है? किस रूप से? प्रत्यक। इसका मतलब जो चीज प्रत्यक रूप से रहती है, कार्य उसके बिना नहीं रह सकता। जैसे कि मिट्टी के बिना घट नहीं रह सकता। कुछ बुद्धि में जा रहा है? प्रत्यक रूप का अर्थ हुआ जैसे मिट्टी बिना घट के नहीं रह सकती, तो जो भी प्रत्यक तत्व होगा उसके बिना वो दूसरा कार्य नहीं रह सकता। देखो ये पहला ही आनंद गिरी जी ने समझाया। प्रत्यक मतलब क्या? प्रत्यग अनपाई स्वरूप भूताः इत्यर्थः। अच्छा आगे बढ़िए। ननु, जब भी शब्द आ जाए ननु तो आप समझ लेना प्रश्न पूछा जा रहा है या पूर्व पक्ष उठाया जा रहा है। पूर्व पक्ष क्या है? ननु अर्थेभ्यो मनसः आरंभकम। देखो आगे आपने क्या बोला? अर्थ का जो कारण है वो कौन है? वो मन। और मन को क्या बोला आपने? मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्मम। सबको मिल रहा है? सबको मिल रही टीका? ननु अर्थेभ्यो मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम। और उसको क्या बोल दिया आपने? परम। ठीक है। तस्मात् बुद्धि आरंभकम भूत सूक्ष्मम परमिति न युक्तम। न युक्तम, ये ठीक नहीं कह रहे हैं आप। यही पूर्व पक्ष रख रहा था। आपने जो बोला मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है, बुद्धि का जो आरंभक भूत सूक्ष्म है, मुझे ये बात आपकी ठीक नहीं जान पड़ रही है। न युक्तम। भाई क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? क्या बोलते हैं? कार्य ही अपेक्षया ही उपादानम उपचित अवयवम। मेरी आंखें भी गई हैं। कार्य अपेक्षया ही उपादानम उपचित अवयवम व्यापकम अनपाई स्वरूपम च प्रसिद्धम। देखो जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। इसमें एक शब्द बोला, वो क्या बोला? कार्य अपेक्षया ही उपादानम। कार्य की अपेक्षा से जो उपादान है, सरल हिंदी पढ़ रहा हूं, कार्य की अपेक्षा से जो उपादान है, शब्द क्या है? उपचित अवयवम। आया ये थोड़ा। उपचित अवयवम का अर्थ क्या हुआ? जो कारण से उत्पन्न अवयव है, जो कारण से उत्पन्न अवयव, जैसे कि जो कारण होता है वो अनपाई होता है। कार्य की तुलना में जो कारण होगा वो क्या होगा? अनपाई होगा, व्यापक होगा। जैसे घट का कारण कौन है? मिट्टी। तो मिट्टी को क्या बोलेंगे? अनपाई। ठीक है। एक शब्द इन्होंने बनाया, इसके लिए समझा बनाऊं आपको। कार्य अपेक्षया उपादानम उपचित अवयवम ही व्यापकम अनपाई स्वरूपम च प्रसिद्धम यथा, जैसे कि घट आदि मृदादि। मिल गया? जैसे घट का कारण कौन है? मिट्टी। तो जो मिट्टी है वो कैसी है? व्यापक है। मिट्टी के बिना घट का कोई अस्तित्व नहीं है। हो गया? अच्छा, दृष्टांत भी खुद ही दिया उन्होंने। यथा घटादि मृदादि न च इह। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। न च इह भूत सूक्ष्माणाम परस्पर कार्य कारण अभावे।
यहां पर इन दोनों में कार्य कारण का भाव संबंध नहीं है। आहा, अभी तक हम लोग कौन सा संबंध कह रहे थे? कार्य कारण अभावे। और ऐसा कोई भी मानम मतलब प्रमाणम, ऐसा कोई प्रमाण किसी ग्रंथ में नहीं मिलता कि इनमें आपस में कार्य और कारण का संबंध है। वाह, किसमें किसमें? सब में ले लेना। आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उस ट्रैक का नाम था कार्य और कारण संबंध। मेरा आप पर आक्षेप है कि यहां पर कार्य कारण का संबंध ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, कहीं भी इनके बीच में मान शब्द आया है ना, मिल रहे हैं? मानम मतलब प्रमाणम। इनके बीच में ये जो कार्य कारण का संबंध आप बोल रहे हैं, वो किसी भी ग्रंथ में, कोई प्रामाणिक ग्रंथ में देखने को ऐसा नहीं मिलता है जो आप कह रहे हैं। सत्यम बोलते हैं, ठीक है, सत्य कह रहे हो, सत्यम। देखो, हम लोग हो तो लड़ाई करने लगे आपस में, वो कितने प्यार से बोलते हैं सत्यम, ठीक है। तथापि, देखो जी, तथापि विषय इंद्रिय व्यवहारस्य, बहुत सावधानी से देखिएगा, अगर पेन चला सके तो अंडरलाइन करिएगा। विषय इंद्रिय व्यवहारस्य, विषय और इंद्रिय के व्यवहार में मनो अधीनता दर्शनात्, विषय में और इंद्रिय के व्यवहार में जो सबसे प्रबल तत्व है वो कौन है? मन। ये दोनों किसके अधीन रहते हैं? कौन कौन? इसलिए मेरी बात मानिए। क्या बात मानिए? इसमें कार्य कारण का संबंध नहीं है, तो बोले फिर इनमें नियम में और नियामक का संबंध है। किसमें किसमें? आप जो बोल रहे हैं कार्य कारण का संबंध है, ऐसा नहीं है। नियम में नियामक मतलब क्या हो गया? विषय और इंद्रिय किसके अधीन रहती है? मन के। तो मन कौन हो गया? और नियम में कौन हो गई? इंद्रिया। आप कौन सा संबंध बता रहे हैं? मैं कह रहा हूं इनके बीच में कार्य कारण का संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? नियम में और क्या है? फिर से देखिए, विषय, छोटा छोटा टुकड़ा पढ़ के पढ़िए। विषय इंद्रिय व्यवहारस्य मनो अधीनता दर्शनात् मनः तावत व्यापकम कल्पित। इसलिए इनकी तुलना में मन व्यापक है। किसकी तुलना में? पकड़ में आया? इन्होंने क्यों बोला व्यापक? इन्होंने, क्योंकि मन नियामक है। वो क्या बोल रहे थे? वो कार्य कारण बोल रहे थे। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि विषय की तुलना में, इंद्रियों की तुलना में मन इन पर क्या करता है? शासन करता है। मन नियामक है, और जो नियामक होता है वो व्यापक होता है, और जो नियम में होता है वो उसकी तुलना में अल्प होता है। स्पष्ट दिख रहा है? फिर से पंक्ति पढ़ रहा हूं। सत्यम तथापि विषय इंद्रिय व्यवहार से मनो अधीनता दर्शनात् मनः तावत व्यापकम कल्प्यते तच्च परमार्थतः। बहुत सावधानी से देखिएगा, ये एक आखिरी पंक्ति। तच्च परमार्थतः एवं आत्मभूतमिति केषांचित् भ्रमः तन्निरायासोक्तम मनः शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्मम इति। वाह, क्या बात बोलते हैं। मन का जो भूत सूक्ष्म अर्थ क्यों किया?
मन का जो अर्थ क्या किया, भूत। वो क्यों किया, बोले उसका कारण है। क्या कारण है? कुछ दार्शनिकों ने, बहुत सावधानी से देखिएगा, कुछ दार्शनिकों ने, कुछ फिलोसोफर्स ने, कुछ दर्शनों ने मन को ही ब्रह्म मान लिया। क्या मान लिया? मन को ही ब्रह्म माना है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको दर्शन में। ये स्टडी आपकी जितनी व्यापक होगी तब समझे। फिर से देखो, ये किसका उत्तर दे रहे हैं? ना, मन को भूत सूक्ष्म क्यों कहा? इसलिए कह रहा हूं, बुद्धि इधर से जरा सी हटी तो दूसरा स्वर बजा। मन को भूत सूक्ष्म क्यों कहा? इस प्रश्न का उत्तर फिर से देखिए क्या बोलते हैं। तच्च परमार्थतः एवं आत्मभूतम इति केशांचित, केशांचित मतलब कुछ लोग, केशांचित भ्रम, उनके भ्रम का निरायास करने के लिए निराशायोक्तम मन शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्मम इति अन्नमयम ही सौम्यम मनः। बस यही मैं आना चाहता था। अन्नमयम ही सौम्यम मनः, ये कहां श्रुति आई? छांदोग्य उपनिषद में। बस ये 2 मिनट ध्यान से सुनिए। कुछ दार्शनिकों ने मन को ही क्या कह दिया? ब्रह्म। उनको ये बताने के लिए कि मन ब्रह्म नहीं है, इसलिए मन को क्या बोला गया? भूत सूक्ष्म। तो बोले ये भूत सूक्ष्म क्यों बोला? फिर बोले सुनो, श्रुति आती है, मिल गया ये अन्नमयम, मिल रहा है, अन्नमयम ही सौम्यम मनः। हे सौम्य, गुरु ये शिष्य है। हमारे गुरु जी बोलते थे, शिष्य होवे या ना होवे, शिष्य का जो मन है वो सौम्य है। शिष्य का लक्षण ही सौम्यत्व है, उद्दंडता नहीं। हे सौम्य, जो मन है वो अन्नमय है। क्या बोला? अब जैसे ही तुम मन को अन्नमय बोल दोगे तो इसका मतलब मन को ब्रह्म तो पकड़ में आया। श्रुति बोलती है अन्नमयम ही मनः। बोले कहां की श्रुति बोलती है? मन अन्नमय है? बोले हां, मन अन्नमय है। बोले सुनाओ महाराज। बोले सुनो कथा महाराज। क्या हुआ? ये छांदोग्य उपनिषद है। एक बार एक विद्यार्थी बोलता है, महाराज इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई है, वो मन है। दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे ना? हम स्वामी जी कुछ नहीं करते, बस मन से ही जो करते हैं वही पूजा पाठ कर लेते हैं, मन ही अच्छे से कर्म करना चाहिए, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। मन ही सब कुछ है, मन चंगा तो ये भी बोल देते हैं लगे हाथ। तो मन उनके लिए ब्रह्म है। तो उपनिषद का एक अधिकारी था, उसकी समझ में ये नहीं आया कि मन जो है वो कैसा है? अन्नमय। तो गुरु ने कहा इधर आओ, आज से 16 दिन तक तुम अन्न नहीं खाओगे, यही तुम्हारा सजा कह लो, यही तुम्हारी साधना है। उसने बोला गुरु महाराज 16 दिन तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये समझेगा कौन फिर आपसे? हमारे स्वामी जी ने उस समय वहां बोला है 16 दिन, ममता बनर्जी ने 23 दिन तक खाना नहीं खाया था शायद। कहां मरी? तो बोलते हैं तुमको एक छूट दे रहा हूं, तुम क्या करना, पानी पीना, पानी पीना, जल को ग्रहण करना, अन्न ग्रहण नहीं करना है। कितने दिन? 16 दिन। और फिर मेरे पास आओ। अच्छा ये बात गुरु बोल के चले गए, लेकिन
तुमको प्रतिदिन उपनिषद की जो कक्षा लगती है उसमें रहना है। हम लोग जरा सा उपवास हो जाए तो पहला काम करते हैं क्लास को खत्म करो। पहला ही काम ये होता है। कल उपवास थे तो पहले ही प्रहार किस पे आएगा? मॉर्निंग क्लास पे। क्लास को खत्म करो, भले 2 बजे तक यूट्यूब देखें, लेकिन अगर ऐसे कुछ जाग जाए 12 बजे तो बोले कल क्लास खत्म। सुंदर, ठीक है बोले गुरुजी। और 16 दिन तक महाराज उसने उपवास किया। अब जब हो गया 10, 12, 15 दिन तो गुरु ने कहा ऐसा है, आज का जो विषय है वो श्रुति को तुमको पढ़ के सुनाना है उच्च स्वर में। ऐसा बोलते हैं जितना ही उच्च स्वर से पाठ होगा उतना ही मेधा में क्या होता है ये। लेकिन ना ब्राह्मण लोग कैसे बोलते हैं, इसलिए बोलता जाता है कि उनको 1 सेर या 1 पसेरी घी पीना चाहिए, ब्राह्मणों को बोला जाता था। क्यों? ये जो नसें हैं इसमें क्या बनी रहे? चिकनाहट, है ना। तो पहले के लिए ऐसा ब्रह्मचारी को बोला ही जाता था कि उतना घी उसको खाना अन्य, क्योंकि उसकी ये चीज ड्राई नहीं पड़नी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? थोड़ी चिकनी रहनी चाहिए, स्निग्ध। हाँ। अब महाराज उससे बोला कि वेद पाठ सुनाओ। अब उसके वेद पाठ में आवाज ही नहीं आ रही है। उसके वेद पाठ में आवाज ही नहीं आ रही है। तो वो बोलता है गुरु महाराज मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। अरे बोले मन से पढ़ो इसको जोर से। बोले मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो उन्होंने बोला इसका मतलब मन भी कैसा है? मन पे प्रभाव किसका पड़ा? जो तुम्हारा मन था उसको जो शक्ति दे रहा था वो कौन है? इसलिए श्रुति ने क्या बोला छांदोग्य ने? अन्नमयम ही सौम्यम मनः। मन और कुछ नहीं है। मन कौन है? अन्न ही है। अन्न नहीं लिया तो मन भी काम। इसका मतलब मन ब्रह्म कहां से हो गया? अन्नमय दिखाने के लिए श्रुति ने कोई मन को ब्रह्म ही न समझ ले, इसलिए मन को ब्रह्म न समझे, इसलिए मन को भौतिक समझाने के लिए मन भूत है। मिल रहा है? मन को भौतिक समझो, मन को अन्नमय समझो, मन को ब्रह्म मत समझो। इसको दिखाने के लिए क्या आया? भूत सूक्ष्मम। स्पष्ट हुआ क्या कहा जा रहा है? क्यों आया भूत सूक्ष्म? कोई मन को ब्रह्म, मन क्या है? अन्नमय ही है। यहां तक मेरे ख्याल से कुछ बातें समझ में जाके फिर से इसको क्या कीजिएगा? सुनिएगा और किताब लेके बैठिएगा, तभी समझ में आएगा। इतना समझाने के लिए पहले 2 घंटा हमको समझना पड़ता, ठीक, कि एक एक विषय नोट करो। कौन सा अध्याय? 11वां अध्याय में। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां